आइए। Good, thank you. Thank you very much. Thank you, audience. Thank you very much, audience. Thank you. आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। देखो सज्जनों, एक बार एक बच्चा अपनी माँ के पास गया और उन्हें एक चिट्ठी पकड़ाते हुए उसने कहा कि ये चिट्ठी टीचर ने आपको देने के लिए कहा है, ज़रा इसे पढ़कर बताइए क्या लिखा है इसमें। तो माँ ने कहा इसमें लिखा है पढ़ने के बाद कि आपका बेटा एक जीनियस है और उसे पढ़ाने लायक हमारे पास टीचर्स नहीं हैं, तो आप उसे घर पे ही पढ़ाइए और वहीं रखिए। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसे अपनी अलमारी में वही चिट्ठी मिली। जब उसने चिट्ठी को खोला तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपके बेटे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उसे हम स्कूल आने की अनुमति नहीं दे सकते। तब बड़े भारी मन से उसने अपनी डायरी में लिखा कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था और इसके बावजूद मेरी माँ ने मुझे इस सदी का सबसे बड़ा जीनियस बना दिया। दोनों सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस बच्चे का नाम था थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, जिन्होंने इस दुनिया को लाइट बल्ब दिया, ये जो लाइट बल्ब है वो दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सफल लाइट बल्ब बनाने से पहले एडिसन एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत बार असफल हुए। उनकी असफलता के बारे में जब उनसे पूछा गया तो एडिसन ने क्या कहा आपको पता है? कि मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढ लिए हैं जो कभी सफल नहीं हो सकते। कितनी सुंदर बात कही। देखो सज्जनों, एडिसन ने दुनिया को बता दिया कि अगर जुनून नाम की स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो असफलता की गाड़ी भी सफलता की मंजिल तक पहुंची जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज सफलता के सफर पर निकल चुकी है हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट सोनू भारती। नागदा जी ठीक बोला है कि नहीं आपका नाम? सर। कल से बहस चल रही है इनके साथ कि आप हमारा नाम जो है ठीक से बोल नहीं रहे हैं। सोनू भारती जो है इनका नाम है और नागदा जी सर सरनेम। जी सर। मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि सोनू भारती जी ने बिना किसी लाइफलाइन की मदद से 10,000 रुपये जीत लिए थे और आज एक बार फिर उनका हम स्वागत करते हैं और गेम की शुरुआत करते हैं। तालियां बज जाएं सोनू भारती जी की। रात को नींद वगैरह आई कि नहीं सोनू भारती जी? नींद नहीं आई सर। नर्वसनेस का पीक लेवल मैंने सोचा था कि जब मेरा जॉब का इंटरव्यू था वो रहा होगा मेरी लाइफ का, लेकिन वो मैंने देखा कि वो कुछ भी नहीं था। कल रात को जो नर्वसनेस का पीक ने था वो उसकी कोई मतलब कोई मीटर होना अगर मापने का तो उसकी सारी सुइयां टूट जाती ऑलराइट। कंपेनियन के रूप में ये अपनी माताश्री को लाई हैं। कविता जी उनका नाम है और इनकी छोटी बहन है ट्विंकल उनका नाम है। और आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टाफ के लिए। ऑलराइट, तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ तो हमारे ज्ञाननाथ जी कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, समय आ गया है दोनों भारती जी सर। 50 लाख रुपए का प्रश्न। बिग अमाउंट सर। कोई भी, जी हाँ बिल्कुल, कोई भी लाइफलाइन नहीं है जी आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए भी आपने अभी बताया कि आपके लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। जी सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इटरबी किस देश में एक गांव है जिसके नाम पर आधुनिक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में 4 तत्वों को उनके नाम मिले हैं? Itaby, a village in which country has 4 elements in the modern periodic table named after it? Option सुनिए: A, Sweden; B, Norway; C, Finland; D, Denmark. स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। पीरियोडिक टेबल 2 बार बनाई गई। मेंडले ने बनाई थी, फिर मॉडर्न वाली बनाई। साइंटिस्ट किस गांव का था? नहीं, वो तत्व जिन्होंने खोजे वो जिस गांव का हो, जिस देश का होगा, उसने उस गांव के नाम से दिया होगा। 4 तत्व है ना, चारों तो उसने नहीं खोजे होंगे, अलग अलग आदमी ने खोजे होंगे, तो वो इटरबी के नाम से क्यों देगा? डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि कोई रेफरेंस वहाँ से मिल नहीं रहा है। स्वीडन, स्वीडिश एकेडमी, साइंटिस्ट भी हैं, केमिस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूट भी किया है। स्वीडन, स्वीडिश एकेडमी, नोबेल वहाँ से केमिस्ट्री। बाकी लोगों ने भी तो कंट्रीब्यूट किया है, नॉर्वे में भी है, फिनलैंड में भी है। डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है। स्वीडिश एकेडमी, वहाँ से पीरियोडिक टेबल भी तो 2 बार बनेगी ना। पीरियोडिक टेबल भी तो 2 बार बनी है, पुरानी वाली थी, एक नई वाली है। वो 4 तत्व तो पुरानी वाली में भी हो सकते हैं, नई वाली में भी हो सकते हैं। स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन $25 लाख बड़ा अमाउंट है। 3-20 पे आ जाऊंगी। रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है, कोई रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है सर, जहाँ से मैं स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन कुछ कलेक्टिवली नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल, जहाँ तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, हालांकि जॉब में आने के बाद से तो छूट गई है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ी थी, पीरियोडिक टेबल 2 बार इंट्रोड्यूस की गई है, ओल्ड पीरियोडिक टेबल और न्यू पीरियोडिक टेबल करके। और उनके साथ उनके साइंटिस्ट के नाम भी आते हैं, मेंडली ऐसे करके कुछ एक साइंटिस्ट का नाम भी आता है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को किया था। फिर मॉडिफिकेशन होते गए और अब जो है मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है फाइनल हमारे पास, वो हमारे सामने है। ध्यान स्वीडन की तरफ ही जा रहा है, लेकिन रिस्क बड़ा है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। स्वीडन सर, स्वीडन को ताला लगाइए सर। बड़ी सोच समझ के बाद सोनू मुखर्जी ने कहा ए स्वीडन पर ताला लगाया जाए। पीरियोडिक टेबल के बारे में आप बहुत कुछ चर्चा कर रहे थे और आपने कहा कि क्या वजह हो सकती है कि ये देश हो। क्या था आपके मन के अंदर जो चल रहा था, अभी हम सुन रहे थे? हाँ सर, जो पढ़ा है मैंने, मतलब केमिस्ट्री में जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ तक पहुँचने में सर बहुत स्टेप लिए सर पीरियोडिक टेबल ने। पहले ओल्ड आई थी, फिर उसको शफलिंग की गई, फिर एक और दी गई, फिर उसके बाद मुझे ध्यान आ रहा था एक और शफलिंग हुई है, और उसके बाद ये फाइनल वाला जो है वो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आया है। और बार बार कुछ स्वीडिश वर्ड है, स्वीडिश रेफरेंस है। जैसे हमारे में क्या होता है सर, उधर जो हिंदी मीडियम में पढ़ाते टाइम बार बार ऐसे रेफरेंस दिया जाता है सर कि जो ये वर्ड है स्वीडिश है,
ये वर्ड फ्रेंच है, ये वर्ड पोर्तुगीज है, ये ईरानी वर्ड है, तो इससे क्या होता है सर, ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक होता है बार बार, तो बच्चा जल्दी मेमोराइज, शायद टीचिंग का ये प्रोसेस रहता होगा कि जल्दी मेमोराइज कराएगा स्वीडिश वर्ड, फ्रेंच वर्ड, तो इसलिए सर स्वीडन बार बार नॉक कर रहा है सर। इसी विषय पर बात हो रही थी जो बार बार आप सुन रही थी। पीरियोडिक टेबल पे बात पीरियोडिक हो रही टेबल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था सर बात का। आप मेंडलीज की बात कर रहे थे, वो तो रशियन था। 50 लाख जीत गए। ओह माय गॉड, well played, well played. well done सोनू भारती जी। मैं दूंगा नौकरी खतरे में पड़ जाएगी बिल्कुल। 1 2 3 चश्मा भी उतारना पड़ेगा। इधर दे दीजिए हमको। थैंक यू। दोबारा करना पड़ रहा है हमको। जब ये आई थी ऐसा ही हुआ था हाल इनका। ड्यूटी पड़ गई सर आपकी दोनों। हाँ जी, ड्यूटी पड़ गई आपकी दोनों टाइम। हाँ ड्यूटी लग गई हमारी। हो गया। नहीं सर प्लीज नहीं, सर, सर ये ना, अरे दूसरा क्या है, बात सर, कर रहे प्लीज सर। इतना मुश्किल प्रश्न का उत्तर दिया है, उसको हम अपने जेब में रखेंगे। ओए बहुत ग्रेट सोनू भारती जी, अद्भुत खेल खेला है आपने और अद्भुत प्रश्न का उत्तर भी दिया है। थैंक यू सर। स्वीडन के रिसारो द्वीप पर, जी सर। रिसारो द्वीप पर यीटबी एक छोटा सा गांव है जहां मात्र 2900 निवासी रहते हैं। इस गांव से पीरियोडिक टेबल के 4 तत्वों को उनका नाम मिलता है। द रेयर एलिमेंट्स यिट्रियम, यिटर्बियम, टर्बियम और अर्बियम। सब वो उसी के शहर के नाम से मिलते जुलते। क्या बात है, वाह।